ही हूँ, बड़ा ये जोरदार सा लगता है हमेशा कि वो चूरू के किले से कौन से घोड़े चलाए गए। ये जालोर साइड में चाय को बोलते हैं सै, चाय को क्या कहते हैं, चम्मच को कहते हैं सम्मस, चम्मच क्या कहेंगे, चाय को कहेंगे सा, चाय क्या कहेंगे, चाबी कहेंगे साबी। फिर गीत भी वैसे गाएंगे, सलो दिलदार सलो, सांद के पार सलो। ये सांद कोई दीवाना है, सांद किसका दीवाना है भगवान जाने। तो फिर जालोर वाले इसको याद करते, वो कहते हैं 1814 में, कब है 1814, सुरू के किले से। कौन से किले से, सांदी के घोड़े, किसके घोड़े, सलाए गए थे। जालोर का है, ये जालोर की है। हाँ तो ये जानती है, तो बोलते ही है उस। तो ये इसमें क्या बुरी बात है, ये अपने पूरा राजस्थान में चक्कर है। अपने से पूरा तो अपनी भाषा हिंदी है ही नहीं, तो अपने हिंदी कैसे बोलेंगे। हमेशा आदमी वही भाषा बोलेगा जो उसकी मदर टंग है। शुद्ध यदि कोई भाषा बोल सकता है तो मदर टंग ही बोली जा सकती है। इसके अलावा दुनिया की तमाम भाषाएं जो वो सीखता है अच्छी नहीं बोली जा सकती। तो भाई मैं तो हमेशा खुद कहता हूं कि मेरे से आप राजस्थानी बुलवाओ, मैं ज्यादा अच्छी बोलता हूं। पर मैं जब हिंदी बोलता हूं तो वो राजस्थानी वाली टोन भी आती है और हिंदी सही भी नहीं बोली जाती। सेम इंग्लिश में, इससे अच्छा मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों से अच्छी पंजाबी बोलता हूं, क्योंकि वो मेरी मदर टंग रही है। मेरे आसपास के खूब सारे लोग उन दिनों पंजाबी बोला करते थे, मैं भी पंजाबी बोला करता था, वो मैं ज्यादा अच्छे से बोल लेता हूं। उसके अंदर मैं जितनी बोलता हूं कम से कम उसमें यूं नहीं लगता कि मुझे आती नहीं है। मुझे सिंधी ज्यादा अच्छी आती है, कि मेरे पापा की जहां पोस्टिंग रही वहां आसपास में मुसलमान खूब रहते, वो सिंधी बोला करते थे, वो सिंधी वाले शब्द भी मेरे पकड़ में आते हैं, वो मुझे बोलनी भी सही आती है। जबकि हिंदी मैंने सीखी है, वो मदर टंग नहीं थी मेरी, न मेरे घर में कोई बोलता था, ना मेरे पड़ोसी बोला करते थे। वो स्कूल में मेरे टीचर बोलते थे, उन टीचर ने कहा कि तू भी हिंदी बोल, इसलिए मैं सीखा हूं। इंग्लिश बाद में धीरे धीरे, बाद में आपने इंग्लिश सीखे, हो सकता है कल को आप तमिल सीख लें, कल को आप फ्रेंच सीख लें, लेकिन ये भाषाएं कभी भी उतनी अच्छी नहीं आ सकती जितनी अच्छी आपको क्या आती है, मदर टंग। ये अब मदर टंग सबकी अलग अलग प्रकार की होती है और उसमें कुछ कुछ शब्द अलग होते हैं। चाय को चाय हिंदी में कहते हैं, यहां बोलने में चाय को सह बोलते हैं तो सही बोलेंगे। तो वो मैं हमेशा कहता हूं भाई हमारे इस साइड में बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, हमसे आधे अक्षर नहीं बोले जाते। लोचा है हमारे भयंकरी है, ये कोई नहीं बोले जाते हमसे, इसलिए हम बाद में बोलेंगे विकल्प, संकल्प। इसलिए गंगानगर साइड का कोई बंदा आगा हो वैसे बात करेगा आगे, मेरे पास स्प्लेंडर है और पापा के पास स्कॉर्पियो है और मैं स्कूल जाता हूं, नहीं बोले जाएंगे उससे, उसका यही रहेगा हमेशा। आप उसको क्यों, आप तो कपिल शर्मा के शो सुन लो, उसमें एक जगह भी वो इन तीनों को सही बोल दे तो एक भी नहीं बोला जाएगा उससे। आप वो कश्मीर फाइल्स देखो, ये ऊपर वाला पूरा हिस्सा राजस्थान गंगानगर और मानगढ़ से लेके ऊपर वाला कश्मीर तक का हिस्सा किसी से ये नहीं बोले जाते। कश्मीर फाइल्स में वो जो गुंडा है वो बोल रहा है एक जगह, हम स्टेट के टूलस नहीं है, स्टेट नहीं स्टेट, टूलस नहीं टूल्स, और आधे होते ही नहीं, आधे अक्षर वाला हमारे सिस्टम ही नहीं था, इसलिए आत्महत्या, पर्यापत क्या हो जाता है, पर्यापत हो जाता है, विकल्प, संकल्प, आत्मघाती, तो सारे के सारे शब्द ऐसे बोलेंगे। तो मैं खुद नया नया आया यहाँ पे, और दिलीप सर तब क्लास में हमारी डिबेट करवाया करते कि कोई टॉपिक देते, टॉपिक देते भाई डिबेट करो, थोड़े ही लोग होते, 50-60 ही लोग हुआ करते, सारे उस टाइम मेच्योर लोग ही आया करते थे, इसलिए वो भी था कि डिबेट का सा माहौल भी हुआ करता थोड़ा। अभी भी सर दिलीप सर आएंगे तो आपकी क्लास में भी उनकी आदत ही है कि हर 7-8 दिन में एक बार कोई ना कोई टॉपिक देके बच्चों से डिबेट करवाने, ताकि बच्चों का स्टेज फोबिया भी खुल जाए, किसी टॉपिक पे बोलना आए भी उनको थोड़ा। तो हम तो हालांकि स्टेज जैसा था ही नहीं, हम तो क्लास में थोड़े से ही हुआ करते, तो इधर वाला खड़ा होकर बोल देता, फिर इधर वाला खड़ा होकर बोल देता। तो एक दिन सर ने एक टॉपिक दे रखा, इंडिया अमेरिका के बीच में कोई डील हुई थी, तो इंडिया अमेरिका के बीच में जो डील हुई, इंडिया यूएस डील हुई, डील के ऊपर बोलना है। इसलिए आधे लोगों का आगे तुम फेवर में बोलोगे और आधे हम लोगों का आगे तुम इसके क्या बोलोगे, अगेंस्ट। इसलिए हम पॉइंट तैयार करके लाए अगेंस्ट वाले, वो वाले अपने पॉइंट तैयार करके गए फेवर वाले।
मैं अच्छा ही बोल लिया करता क्लास में, तो सर भी यूं खड़ा भी कर दिया करता कि ला भाई तू सुना। तो हमारी तरफ से एक दो बंदे बोले, फिर सर ने कहा तू नहीं लिखे लाया आज? हाँ सर लिखे मैं, तो बोल। तो मैं खड़ा हुआ, तो वो कॉपी वॉपी तो मैं बंद करके रखता था, वैसे ही बोलने की आदत थी कि मैं पढ़े हुए लिखे हुए पॉइंट नहीं बोलूंगा, मैं मेरे हिसाब से बोल दूंगा, याद करके आ जाया करता। तो मैंने कहा सर भारत और अमेरिका के बीच में जो डील हुई है ये भारत के लिए आत्मघाती है। तो बच्चे हंसे सारे, आत्मघाती अच्छा नहीं। तो मुझे लगा कि सर मेरी बात को डिनाई कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर क्या कहा मैंने इसमें? सही तो बोल रहा हूं, यदि भारत अमेरिका के साथ ये डील करता है तो भारत के लिए आत्महत्या है। सर ने कहा तू बैठ जा यार, बकवास कर रहा है फालतू की। अब वो पूरी जनता हंसे, सर मुझे धमका के बिठाए, तो आप बहुत ही ह्यूमिलेट फील करते हो। पर हम बैठ गए सर के सामने, तो क्या बोलता, नीचे गर्दन करके बैठ गए अपने। पर वो आधा पौन घंटा मैंने जैसे तैसे काटा क्लास का। अब जैसे क्लास खत्म हुई, सर ऑफिस में गए, मैं ऑफिस में घुसा, मैं सर आपने कैसे, मैं कोई गलत थोड़ी बोल रहा था, सही तो बोल रहा था। मैंने यही तो कहा था, जब अगेंस्ट में बोलना तो मैं तो खिलाफ ही बोलूंगा। तो मैं तो यही तो कह रहा था कि डील आत्मघाती है। सर ने कहा बैठ बैठ बैठ, पानी पी ले। पानी पिलाया। कहा आप बता क्या कह रहा था तुम? मैं सर मैंने यही तो कहा था आपको कि डील भारत के लिए आत्मघाती है। तो सर ने कहा आत्मघाती। मैंने कहा हाँ आत्मघाती। नहीं, आत्मघाती बोल, देख दो तीन बोल, आत्मघाती आत्मघाती। मैंने दो तीन बार फिर बोला तो हाँ सर। फिर सर मैंने कहा मतलब ये मैं सही नहीं बोल रहा था? सर ने कहा ये नहीं, तुम्हारी साइड के सारे लोग आधे अक्षर नहीं बोल पाते। तू बोल दे कि विकल्प, तो मैंने कहा विकल्प। बोल संकल्प, तो मैं संकल्प। बोल देगी स्प्लेंडर, तो मैंने कहा स्प्लेंडर। तो मैंने कहा सर हम सारे ये बोलते हैं ऐसे। सर ने कहा टोटल तुम जितने लोग हो, तुम्हारे वो पंजाबी वाला टच आता है, पंजाबी में ये होते ही नहीं, इसलिए तुम भी इस प्रकार से बोल। तो क्या करूं सर इसको सही करने के लिए? तो सर ने कहा अखबार में सुबह सुबह डेली ऐसे 10 शब्द छांट लिया कर और उनको बोल बोल के देखा कर, विकल्प 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 विकल्प, आत्मघाती आत्मघाती।